जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल हिस्ट्री की इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हमको चर्चा करनी है क्लास 9th का। हमको पढ़ना है कौन सा चैप्टर, तो हमको पढ़ना है प्रश्नावली 3.2। 3.1 की चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली है। उसमें कितने सवाल थे? तो 2 ही सवाल थे और दोनों सवालों को हमने आसानी से कर लिया था। आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है प्रश्नावली 3.2। 3.2 में भी 2 ही सवाल हैं, लेकिन उसमें कुछ खंड दिए गए हैं, तो उन खंडों को भी करते चलेंगे और सवालों को भी करते चलेंगे। प्रयास यही करेंगे कि इस वीडियो में इस अभ्यास को ख़त्म कर लें। तो चलिए चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें इस प्रश्नावली में दी गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं और प्रश्नावली को समझते हैं क्या क्या वो कह रहा है। देखिए, तो देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? हमने कार्तिकीय तल समझ लिया है पहली ही वीडियो में, कार्तिकीय तल क्या है। आज हमको जो चर्चा करनी है उनसे रिलेटेड चीज़ों की हमको चर्चा करनी है। तो इसमें कह रहे हैं कि कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। जैसे मान लीजिए, जब कार्तिकीय तल होता है, हमने बताया है कि कार्तिकीय तल कैसा होता है। तो कार्तिकीय तल ऐसा होता है, ऐसे एक रेखा होती है क्षैतिज, एक होती है क्षैतिज और एक होती है ऊर्ध्वाधर। एक क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर। तो इसको यक्स बोलते हैं और इसको एक्स डैश बोलते हैं, और इसको वाई और इसको वाई डैश बोलते हैं। तो यक्स यक्स डैश वाई वाई डैश होता है। तो इसमें जो है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल आसान सा, एकदम आसान सा बिल्कुल सवाल है। कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? तो एक्स वाई है। क्या है? एक्स वाई है। क्यों है? देखो, एक्स है और वाई है, एक्स है और वाई है। क्षैतिज रेखा कौन सी है? एक्स वाली है। और ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है? वाई वाली। तो क्या है इस सवाल का पहले का जो पहला आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स कामा वाई। हमने बताया नहीं था कि बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स कामा वाई होते हैं। तो इसमें वो क्या होता है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है और फिर वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती है। तो इसमें यही तो कह रहे हैं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं? तो रेखाओं के नाम क्या है? तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? एक्स और वाई अक्ष। एक्स कामा वाई होता है, मतलब इसका हो जाएगा, क्या होता है? एक्स अक्ष कहते हैं और किस रेखा को? क्षैतिज रेखा को। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। वाई अक्ष बोलते हैं। ये हो गया सवाल नंबर पहले का आंसर। बिल्कुल आसान सा सवाल था। कह क्या रहे थे? कार्तिकीय तल में किसी बिंदु को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? एक्स और वाई अक्ष नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसका सवाल नंबर दूसरा। पहले का दूसरा करते हैं। तो पहले के दूसरे में देखते हैं क्या दिया गया है। पहले के दूसरे में दिया गया है कि इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इन दो रेखाओं के से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताना है। तो जो दो रेखाएं मिली हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, और उनसे बनने वाले प्रत्येक भाग का हमको क्या लिखना है? नाम लिखना है। जैसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बन गया है तल, कार्तिकीय तल बना है, और इसमें प्रत्येक तल का हमको क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो एक हो गया प्रथम। कितने तल बने हैं? 4। कितने तल बने हैं? 4 तल बने हैं। तो इसका जो दूसरा आंसर होगा, इसको क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसको तृतीय और इसको चतुर्थांश बोलते हैं। तो इनके प्रत्येक तल का नाम लिखना है। तो इसमें हो जाएगा कितने नाम? 4 नाम होंगे। प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थ और द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय फिर तृतीय और फिर चतुर्थ। फिर क्या होगा? चतुर्थांश होगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश, इसके प्रत्येक तल का नाम हो गया। ये पूछ क्या रहा था कि इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल का नाम क्या होता है? तो प्रत्येक तल का नाम होता है, ये 4 चतुर्थांश बनते हैं, जिसमें पहला क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश होता है। फिर इसका देखो, ये फिर एक सवाल और है इसमें, इसका तीसरा सवाल है। तो इसका तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल इसका है कि यहाँ लिखा है वह बिंदु, क्या लिखा हुआ है? वह बिंदु, कहीं गलती से मिसप्रिंट हुआ है। वह बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं
प्रतिच्छेदित होती हैं, उस बिंदु का नाम हमको बताना है जहाँ ये दो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को जहाँ काटती हैं। तो ये दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु। ये इसका आंसर यहाँ हो गया दूसरे का। जब यक्स और वाई अक्ष वाली रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो ये हो जाएगा तीसरे का आंसर, क्या हो जाएगा, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और ये हो गया इसका आंसर। लेकिन अभी हम पूछ ले कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 0, 0, 0, 0, 0, 0 का मतलब क्या हो गया, ना वो एक्स अक्ष पर कोई दूरी चल रहा है और ना ही कोई वाई अक्ष पर दूरी चल रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था कि वह बिंदु हमको बताना है जहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जहाँ एक्स अक्ष वाली और वाई अक्ष वाली दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसका सवाल नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये सवाल थोड़ा आसान है, बिल्कुल सा आसान है। चित्र के हिसाब से हम करते चलते हैं, आपको समझ में भी आता रहेगा। चित्र को भी देखते चलते हैं और सवाल को भी करते चलते हैं। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान सा है। चित्र हमको दिया गया है और चित्र की सहायता से हमको सवालों को करना है। जो भी सवाल दिए गए हैं उनको चित्र की सहायता से हमको करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरे का पहला देखिए, ये चित्र दिया गया है, बहुत सारे इसमें बिंदु दिए गए हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ सी दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। इन सारे बिंदुओं से ही रिलेटेड हमको सवाल करना है। ये किस पर बना हुआ है, तो ये कार्तिकीय तल पर बना हुआ है। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश अक्ष पर बने हुए सारे ये बिंदु हैं। इन बिंदुओं को हमको, जो बिंदु बने हुए हैं उनके निर्देशांकों को दर्शाना है। या कई बार क्या होगा कि बिंदु निर्देशांक दिए होंगे और वो बिंदु पहचानना पड़ेगा कि कौन सा बिंदु उसके द्वारा पहचाना गया है। तो चलिए करते हैं सवालों को और समझते हैं। तो इसमें देखिए पहला जो सवाल दिया गया है उसमें क्या कह रहा है, बिंदु बी के निर्देशांक बताना है। क्या बताना है, बिंदु बी के निर्देशांक। तो बिंदु बी के निर्देशांक देख लेते हैं क्या है, देखते हैं बिंदु बी है कहाँ, बिंदु बी है कहाँ। तो बिंदु बी कहाँ है, तो देख लीजिए बिंदु बी है हमारा यहाँ है। बिंदु बी कहाँ, यहाँ। तो इसमें हमको क्या लिखना है, निर्देशांकों को लिखना है। तो निर्देशांक हमको पता है हमेशा किस रूप में लिखे जाते हैं, एक्स कामा वाई रूप में लिखे जाते हैं। किस रूप में लिखे जाते हैं, एक्स कामा वाई के रूप में। तो इसमें क्या होता है, यक्स वाला पहले होता है और वाई वाला बाद में होता है। तो इसमें यक्स वाला पहले लिखा जाएगा, इसका मतलब ये यक्स अक्ष हो गया। और हमको देखना कौन सा है, बी देखना है। तो बी कहाँ है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो चतुर्थांशों की मतलब नहीं है यहाँ पर, निर्देशांक जब प्लस माइनस में ही दिए हैं तो चतुर्थांशों से हमको कोई मतलब है नहीं। तो बिंदु बी के हमको क्या लिखने हैं, निर्देशांक लिखने हैं। तो बिंदु बी कहाँ है, यहाँ। अब बिंदु बी पर देखिए पहले कौन सी दूरी लिखते हैं, यक्स अक्ष वाली। पहले कौन सी दूरी लिखते हैं, यक्स अक्ष वाली। तो यक्स अक्ष पर इसने कितनी दूरी चली है, तो 5। यक्स अक्ष पर कितनी दूरी चली है, तो 5 दूरी चली है। किसमें, -5। तो ये कितना चला है, -5। और कामा वाई अक्ष पर कितनी दूरी चला है, एक्स कामा वाई तो होता है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, तो वाई अक्ष कौन सा है, ये वाला है। और वाई अक्ष पर कितनी दूरी चली है, 2। कितनी दूरी चली है, 2। वो किस में, प्लस में। तो ये कितना हो जाएगा, -5 कामा 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर इसका दूसरा करते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है सी के निर्देशांक। क्या देखना है, सी के निर्देशांक को देखना है। तो सी के निर्देशांक भी एक्स कामा ही वाई होंगे। सी के निर्देशांक भी क्या होंगे, एक्स कामा वाई ही तो होंगे। तो सी के निर्देशांक देखते हैं। तो पहले ढूंढते हैं सी बिंदु कहाँ है। तो सी बिंदु हमको कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। कहाँ मिला, यहाँ। अब सी के निर्देशांक लिखना है। तो वो भी क्या होता है, एक्स कामा वाई, मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी पहले, वाई अक्ष पर चली गई दूरी बाद में। तो यहाँ देखते हैं एक्स अक्ष इसका कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसमें एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चली है, तो इन्होंने 5 दूरी चली है। देखिए 5 से ही तो आया है, यहाँ कितना नंबर है, 5। और 5 से ही ये आया है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष वाला कितना हो गया, तो 5 हो गया। और किसमें, प्लस में, क्योंकि ये किसमें है, प्लस में है 5। और वाई अक्ष वाला कितनी दूरी चली है, तो वाई अक्ष वाला भी देखिए, एक्स अक्ष वाला भी 5 है और वाई अक्ष वाला भी देखिए वाई अक्ष है। वाई अक्ष पर भी चली गई दूरी कितनी है, 5 ही है, लेकिन वो किसमें है, माइनस में। तो हो जाएगा 5 कामा -5 हो जाएगा। ठीक है, 5 कामा -5 हो जाएगा। अब आते हैं, क्या आते हैं, देखिए
निर्देशांक दिया गया है कौन सा, पहले इसको भी एक्स कामा वाई के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि निर्देशांक हमेशा किस रूप में लिखे जाते हैं, एक्स कामा वाई के रूप में। तो इसके भी निर्देशांक किसके रूप में लिखे जाएंगे, एक्स कामा वाई के ही रूप में लिखे जाएंगे। तो एक्स कामा वाई बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो एक्स कामा वाई बराबर हमारा हो जाएगा, ये दिया क्या गया है, -3 कामा -5। सवाल नंबर तीसरा आप देख सकते हैं, नहीं दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ देख लीजिए। तीसरा सवाल क्या गया, निर्देशांक -3 कामा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु हमको पता करना है। -5 कामा -3 के द्वारा पहचाना गया हमको बिंदु ज्ञात करना है। तो चलिए बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं कि वो कौन सा बिंदु होगा। तो देखिए इसका मतलब एक्स कामा वाई के रूप में लिखा गया है, तो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी, -3, वाई अक्ष पर कितनी दूरी, -5। दोनों चिन्ह किस में है, माइनस में है। और माइनस माइनस किस चतुर्थांश का निर्देशांक होता है, तो वो किस चतुर्थांश का होता है, तृतीय चतुर्थांश का। किसका होता है, तृतीय चतुर्थांश का। प्रथम चतुर्थांश का प्लस कामा प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का प्लस कामा माइनस, तृतीय चतुर्थांश का माइनस कामा माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश का प्लस कामा माइनस होता है। द्वितीय चतुर्थांश का गलती से बता दिए हैं, माइनस कामा प्लस होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्स कामा वाई -3 कामा -5 दिया गया है, तो हमको ये बिंदु पहचानना है कि ये इस कार्तिकीय तल में कहाँ है। तो पहले चिन्ह देख लेते हैं कि कौन सा है, माइनस कामा माइनस है। इसका मतलब ये किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में। अब तृतीय चतुर्थांश में किस में एक्स अक्ष पर -3 दूरी चली गई है, और वाई अक्ष पर कितनी दूरी, -5 दूरी किस में चली गई। तो ये वाला बिंदु हम ढूंढते हैं। एक्स अक्ष पर कितनी दूरी, -3। तो देखते हैं एक्स अक्ष कौन सा है, ये एक्स अक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष कितने है, ये वाला है। और एक्स अक्ष पर -3 दूरी यहाँ पर चली गई है, यहाँ से चली गई है, और वो बिंदु कहाँ है, यहाँ। और फिर वाई अक्ष पर कितनी दूरी, -5, और वाई अक्ष पर देख लीजिए ये वाई अक्ष है, और इस पर 5 दूरी चली गई है। तो ये दोनों बिंदु जब बढ़ाएंगे तो कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ। और यहाँ कौन सा बिंदु है, ई। तो ये क्या हो जाएगा, बिंदु ई इसका आंसर हो जाएगा, बिंदु ई इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक्स कामा वाई के रूप में दिया गया है, माइनस कामा माइनस दोनों का निर्देशांक है माइनस माइनस। इसका मतलब ये किस चतुर्थांश का है, तो ये तृतीय चतुर्थांश का है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे है, तो आप जाके इसका जो पहला वीडियो है उसको देख लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो एक्स कामा वाई -3 कामा -5 मतलब ये किस चतुर्थांश में होगा, तो तृतीय में पहुंच गए। उसमें भी कौन सा होगा, तो देख लेते हैं। एक्स अक्ष पर कितनी दूरी, -3 दूरी, तो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी, -3, यहाँ मिल गया। एक्स अक्ष यही तो है। और वाई अक्ष पर कितनी दूरी, -5 दूरी, वाई अक्ष पर कितनी दूरी, -5। इन दोनों को जब बढ़ाया तो यह बिंदु आके कहाँ मिली, ई पर। तो इसके द्वारा बिंदु कौन सा होगा, बिंदु ई होगा। ऐसे करते हैं। सवाल नंबर चौथा भी इसका दिया गया है, एक्स कामा वाई लिख देते हैं, और पहचाना गया बिंदु हमको ढूंढना है कौन सा, 2 कामा -4। तो एक्स अक्ष वाला किस में है, प्लस में है, वाई अक्ष वाला किस में है, माइनस में है। तो इसका निर्देशांक क्या बनना है, प्लस कामा माइनस बनना है। और प्लस कामा माइनस किसका निर्देशांक होता है, तो वो होता है चतुर्थ चतुर्थांश का। तो इसका मतलब ये जो निर्देशांक हमको मिलेगा वो किस चतुर्थांश में मिलेगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में मिलेगा। तो चलिए पहुंच जाते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये हमारा हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो निर्देशांक लिख दे रहे हैं। देखिए इसका निर्देशांक जो होता है, चिन्हों का निर्देशांक, ये क्या होता है, प्लस कामा प्लस होता है। इसका निर्देशांक माइनस कामा प्लस होता है। इसका निर्देशांक माइनस कामा माइनस होता है, माइनस कामा फिर से माइनस कामा माइनस होता है। और इसका जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, प्लस कामा माइनस होता है। तो यहाँ प्लस कामा माइनस ही वाला ही तो आया है। देखिए 2 किस में है, प्लस में, और 4 किस में है, माइनस में। तो प्लस कामा माइनस इसका मतलब किस चतुर्थांश में होगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंच गए। अब इसमें हमको ढूंढना क्या है, 2 कामा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2 मतलब एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, 2। तो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, 2, ये आ गया। और वाई अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, -4। तो वाई अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, -4। मिल गया कि नहीं मिल गया, ये इधर से आया, ये इधर से आया। तो ये कौन सा बिंदु हो गया हमारा, बिंदु जी हो गया। कौन सा हो गया, बिंदु जी इसका आंसर हो जाएगा, बिंदु जी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसका सवाल नंबर करते हैं 5वां। डी का भुज बोल रहे हैं, डी का भुज पूछ रहे हैं। तो डी का भुज का मतलब क्या होता है, देखिए एक्स और वाई कामा के रूप में ही हमेशा निर्देशांक लिखे जाते हैं। हमने अभी ही बताया है एक्स कामा वाई के रूप में। तो एक्स कामा वाई के रूप में जब लिखा जाता है तो एक्स इसमें क्या होता है, भुज होता है। और वाई क्या होता है, तो वाई होता है कोटि। क्या होता है, कोटि। तो पहले हम देखेंगे बिंदु डी कहाँ है, पहले ये देखेंगे कि बिंदु डी कहाँ है। तो इसमें ढूंढिए, तो बिंदु डी कहाँ है, यहाँ। बिंदु डी कहाँ है, यहाँ। तो बिंदु डी का पहले निर्देशांक लिख देते हैं, आसान हो जाएगा। बिंदु डी का निर्देशांक, तो बिंदु डी का निर्देशांक को हमेशा किस रूप में लिखा जाएगा, एक्स कामा वाई के रूप में ही लिखा जाएगा। तो बिंदु डी का निर्देशांक कितना बनेगा, देखो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी पहले लिखते हैं। एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, 6।
और वाई अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है तो 2, वाई अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है 2, ये इधर से मिलकर यहाँ काट रहे हैं, तब जाके हमको बिंदु डी मिला है। तो क्या हो जाएगा 6, 2 कितना हो जाएगा 6, 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो ये x, y बराबर कितना हो गया 6, 2 हो गया। ठीक है, अब जब बिंदु डी मिल गया है तो इसमें हमको डी का भुज पूछ रहा है, तो भुज कौन सा होता है x अक्ष वाला, और x अक्ष का कितना है 6 है, तो भुज बराबर कितना हो जाएगा डी का भुज कितना हो जाएगा, तो डी का भुज हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर चली गई दूरी क्या होती है भुज होती है, और इसमें कितनी दूरी चली गई x के स्थान पर 6, तो ये भुज बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब करते हैं इसका सवाल नंबर 66वां। सवाल नंबर 66वां देख लेते हैं। बिंदु H का कह रहे हैं, बिंदु H की कोटि कह रहे हैं, तो पहले बिंदु H ढूंढते हैं कहाँ है, तो बिंदु H ढूंढते हैं। बिंदु H कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। इसकी कोटि हमको पूछ रहा है, D की H की कोटि, H की कोटि पूछ रहा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, H के निर्देशांक, H के निर्देशांक लिख लेते हैं। तो निर्देशांक हमेशा किस रूप में होता है, x, y के रूप में, और कोटि क्या होता है, y अक्ष पर चली गई दूरी होती है। तो पहले h के निर्देशांक निकालते हैं, h कहाँ है, यहाँ है, h कहाँ है, यहाँ, और इसमें देखते हैं कितनी कितनी दूरी किधर किधर चली गई है। तो यहाँ x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, h है, x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, h है, और y अक्ष पर चली गई दूरी, नहीं पहले x अक्ष पर, तो ये x अक्ष पर दूरी कितनी चली गई है, यहाँ से, ये वाला x अक्ष है ना, ये वाला x अक्ष आया है यहाँ से, तो इस पर कितनी दूरी चली गई है -5, और फिर है y, तो y देखते हैं, y वाला ये हो गया, और ये कहाँ के मिल रहा है h पर, तो y वाला निर्देशांक कितना है -3 है, y वाला निर्देशांक कितना है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3 हो जाएगा, y वाला कितना है -3। तो अब इसमें हमको h के निर्देशांक में h की कोटि पूछ रहा है, तो कोटि बराबर कितना हो जाएगा, y पर चली गई दूरी, y अक्ष पर चली गई दूरी, तो y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है -3 है, तो ये इसका h की कोटि कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। ठीक है, h की कोटि कितनी हो जाएगी -3। अब 2 सवाल और बचे हैं, बिंदु L के निर्देशांक और बिंदु M के निर्देशांक हमको बताने हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ये अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। चलिए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल आराम से यहाँ कर लेते हैं। सवाल नंबर करते हैं कौन सा, सवाल नंबर करते हैं 7वां सवाल करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो भी हम कॉपी हटा देंगे, बुक हटा देंगे, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हमको सवाल नंबर जो 7वां करना है, उसमें बिंदु L के निर्देशांक निकालना है। किसके निर्देशांक, L के निर्देशांक। तो निर्देशांक हमेशा किस रूप में लिखे जाते हैं, x, y के रूप में लिखे जाते हैं। तो बिंदु हम पहले ढूंढते हैं, L कहाँ है, तो L ढूंढते हैं, तो L कहाँ है, बिंदु L के निर्देशांक, तो हमको देखिए बिंदु L के निर्देशांक बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। बिंदु L कहाँ है, यहाँ है, ये बिंदु कहाँ है, यहाँ, तो इसके निर्देशांक लिखना है। तो निर्देशांक हमेशा किस रूप में लिखे जाते हैं, x, y के रूप में। तो देखिए L जो है वो x अक्ष पर कोई दूरी चल ही नहीं रहा है, वो कहाँ है, y अक्ष पर ही है, वो x अक्ष पर कोई दूरी चला ही नहीं। जैसे अगर यहाँ से कोई दूरी चलता तब जाके कटता, तो जहाँ बनता वहाँ उसका निर्देशांक होता। ये x अक्ष पर कोई दूरी ही नहीं चल रहा है, केवल किस पर भाग रहा है, ये y अक्ष पर भाग रहा है। किस अक्ष पर भाग रहा है, ये y अक्ष पर ही भाग रहा है। तो बिंदु H के जो निर्देशांक होंगे, किसके निर्देशांक, बिंदु L के जो निर्देशांक होंगे, जो बिंदु L के निर्देशांक होंगे, तो L यहाँ है, तो L का निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष पर कोई दूरी नहीं चला, तो ये x वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और y अक्ष पर कितनी दूरी चली है, तो 5 दूरी चली है, तो इसका क्या हो जाएगा 0,5 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। सवाल नंबर करते हैं अब 8वां करते हैं, लास्ट सवाल है इसका। सवाल नंबर 8वां देखिए, बिंदु M के निर्देशांक पूछ रहा है। बिंदु M कहाँ है, यहाँ है, बिंदु M के निर्देशांक पूछ रहा है। M के निर्देशांक हमको बताना है। तो निर्देशांक हमेशा किस रूप में होते हैं, ये किसका था, L वाला था, अब M वाला करते हैं। निर्देशांक हमेशा किस रूप में लिखे जाते हैं, x, y के रूप में लिखे जाते हैं, मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी। तो देखिए x अक्ष पर चली गई दूरी इसमें कितनी है, -3 है। x अक्ष पर चली गई दूरी M के लिए कितनी है, -3, क्योंकि बिंदु M कहाँ है, यहाँ, और किस पर है, -3 पर, तो ये हो जाएगा -3। और y अक्ष वाली भी दूरी लिखेंगे, y अक्ष वाली देखिए, लेकिन बिंदु M यहाँ है, ये x अक्ष पर, y अक्ष पर कोई दूरी जा ही नहीं रहा, केवल किस पर टिका हुआ है, x अक्ष पर। y अक्ष पर कहीं गया नहीं गया, कहाँ टिका हुआ है, x अक्ष पर ही। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो y अक्ष पर कोई दूरी नहीं चल रहा, तो y वाला क्या हो जाएगा 0। तो बिंदु M के निर्देशांक बनेंगे वो x, y बराबर क्या बनेंगे, -3, 10 बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इस सवाल का आंसर।
अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको पहले सवाल का आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले लीजिए। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और ये चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी 3.3 करेंगे, उसमें जो 2-3 सवाल जो दिए गए हैं उनको भी हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियो को, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने के लिए हम तत्पर हैं। और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।